ओवैसी साहब को बोलिए, आप प्लीज स्वरा भास्कर मैडम को बोलिए कि वो चली जाएं अफगानिस्तान, उनका दिल खुश हो जाएगा, उनकी तमन्ना हसरतें पूरी हो जाएंगी। इतना शौक है तो आप जाइए ना साहब, अभी पासपोर्ट देते हैं आप, पासपोर्ट तो है ही आपके पास, अभी वीज़ा वीज़ा दे के आपको अफगानिस्तान भेज दें, आप आनंद लीजिए तालिबान का। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के लोग अपने पाँव से वोट कर रहे हैं, वो अमेरिकी जहाज़ों के पहियों से लटक के जा रहे हैं कि किसी तरह उस नामुराद उस जहन्नुम से निकले। हमारे बॉलीवुड में ह्यूमन राइट्स के वो प्रदाता किधर हैं? ह्यूमन राइट्स के जो अपहोल्डर्स हैं वो कहाँ? उनकी ज़बान को लकवा क्यों मार गया है? जो तालिबान है एक वाहियात, जाहिल और ब्लड थर्स्टी ऑर्गेनाइजेशन है। जितना कत्लो गारत इन जो है लूनेटिक्स ने किया है, पागल शरेआम पागल, जैसे कि रैबिड डॉग्स, पागल कुत्ता, ये लफंटर हैं, ये केवल बेचारी औरतों के हाथ बांधकर उनको कोड़े मार सकते हैं, पत्थर मार मार के उनकी जान ले सकते हैं, खुद अय्याश हैं, हराम खोर हैं। लड़ाई 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 कमीनगी पाकिस्तान की, हर हद की कमीनगी पाकिस्तान ने वहाँ की है, उस देश को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कल एक सीन देख के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ ने अपनी बेटी को, वो जो एयरपोर्ट का फेंस है, वो 11 फुट का फेंस वो चढ़ के उसने अमेरिकी सैनिक को दे दी, मेरी बेटी को यहाँ से निकालो। मैं अपनी बिटिया को इस जाहिल, इस वाहियात तालिबान के नीचे नहीं पालना चाहते। जो बाइडेन साहब क्या करना, दिखाना, दर्शाना क्या चाहते हैं? उन्होंने अमेरिका की जग हंसाई करी है। क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका का 20 साल लड़ने का वहाँ, अगर इस तरह से ही जाना था? अमेरिकन ने बोला है, घनी खुद नहीं भागा, उसको लड़ने से उनकी फौजों को मना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। इस वक्त हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी सर हैं। सर से हम सवालात करेंगे जिस तरीके के तालिबान के हालात हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम बड़े बड़े नाम जो हैं समर्थन में नज़र आ रहे हैं तालिबान का, तो हम सर से डिस्कस कर लेते हैं। सर, हाल ही में ओवैसी जी का एक और बयान आ गया है, हर चीज़ में वो घुसते हैं। इस बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 9 में से हर एक लड़की जो 5 साल से कम उम्र की है वो मर जाती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। मोदी सरकार को वो नहीं दिख रहा है, लेकिन तालिबान की तरफ वो लोग देख रहे हैं कि तालिबान औरतों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं भारतवर्ष को तालिबान से। उनको ज़रा वो आंख घुमा के देखें, उनको लड़कियां नहीं दिखती? स्कूल में जाते, कॉलेजेस में जाते, पढ़ते, हमारी बैंकों में काम करते, सब जगह काम करते, और जितना फ्रीडम यहाँ पे है शायद ही कहीं होगी, तभी वो इतना बकवास कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जो तालिबान है एक वाहियात, जाहिल और ब्लड थर्स्टी ऑर्गेनाइजेशन है। जितना कत्लो गारत इन जो है लूनेटिक्स ने किया है, पागल शरेआम पागल, जैसे कि रैबिड डॉग्स, पागल कुत्ता जैसे हर किसी को काटने लगता है, वैसा ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है पाकिस्तान ने, विद द सोल पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग अफगान नेशनलिज्म। जो वहाँ देश का एक कोई भी कॉन्सेप्ट था अफ़गानिस्तान में, इस्लामिज़म का इस्तेमाल करके, जिहादीज़ का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने उस देश को तबाह कर दिया है। जितना दुख अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने दिया है, शायद ही किसी और मुल्क ने दूसरे मुल्क को ऐसी तशद्दुद दी होगी। ठीक है, 1900 उनका रीज़न फॉर इंटरवेंशन था कि रूस वहाँ आ गया था, तो 1979 में रूस चला गया। तब से अब तक लड़ाई क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं कि वो देश स्टेबलाइज हो सके, कि वो देश का कुछ बन सके, वो लोग अपनी चैन से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। लड़ाई 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 कमीनगी पाकिस्तान की, हर हद की कमीनगी पाकिस्तान ने वहाँ की है, उस देश को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिकन ने भी 20 साल तो वहाँ लड़े, और अब समझ नहीं आया कैसे उनकी पतलून इतनी ढीली हो गई कि वो छोड़ के भागे हैं अफरा तफरी में। और ये नहीं कि वो तालिबान से हारे, वो तालिबान को वहाँ पे इंस्टॉल करके गए हैं। अरे 3.5 लाख की अफगान फौज खड़ा करने का क्या मतलब हुआ अगर आप उसको आदेश दें कि तुम लड़ोगे नहीं? आप घनी को बोलें कि तुम छोड़ के जाओगे। अमेरिकन ने बोला है, घनी खुद नहीं भागा,
उसको लड़ने से उनकी फौजों को मना कर दिया। चलो ठीक है, बाहर जाके जो आईएसआई है, कोई लड़ाई करके नहीं जीती तालिबान। अगर बोला जाए कि 75,000 तालिबान छा गई 3.5 लाख अफगान फौजों पे, तो वो महज झूठ फरे बकवास है। तालिबान लड़ी ही नहीं, ना अफगान फौज को लड़ने दिया गया। आप समझ रही है, ना अफगान फौज को लड़ने दिया गया, ना तालिबान लड़ी। ये लफंटर हैं, ये केवल बेचारी औरतों के हाथ बांधकर उनको कोड़े मार सकते हैं, पत्थर मार मार के उनकी जान ले सकते हैं। खुद अय्याश हैं, हराम खोर हैं, लेकिन वो औरतों के ऊपर वो पत्थर चलाते हैं। ठीक है साहब, ये इनसे ज़्यादा जलील, नीच और कमीनी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं देखी। लेकिन सर, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, ओवैसी चलिए मानते हैं हम वो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आतंकवाद से? स्वरा भास्कर को ही आप ले लीजिए, हिंदुत्व टेरर उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा था अपने ट्विटर पे। अभी ओवैसी कह रहे हैं कि तालिबान से ज़्यादा खराब हालत तो हिंदुस्तान की महिलाओं की है। किस बेसिस पर इस तरीके की बयानबाजी वो लोग? तो आप प्लीज़ ओवैसी साहब को बोलिए, आप प्लीज़ स्वरा भास्कर मैडम को बोलिए कि वो चली जाएं अफगानिस्तान, उनका दिल खुश हो जाएगा, उनकी तमन्ना हसरतें पूरी हो जाएंगी। उनकी इतना शौक है ना शारिया के नीचे रहने का, तो जाइए। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के लोग अपने पाँव से वोट कर रहे हैं, वो अमेरिकी जहाज़ों के पहियों से लटक के जा रहे हैं कि किसी तरह उस नामुराद उस जहन्नुम से निकलें जो तालिबान वहाँ पे बना रही है। उस जहन्नुम से वो छूट जाए, निजात हो उनकी। बेचारे जहाज से लटक गए, 10,000 फुट से नीचे गिरे, मर गए, लेकिन वो वहाँ रहना नहीं चाहते। अगर मैडम स्वरा भास्कर या अपने ओवैसी साहब वहाँ इतना शौक है तो आप जाइए ना साहब, अभी पासपोर्ट देते हैं आप, पासपोर्ट तो है ही आपके पास, अभी वीज़ा वीज़ा दे के आपको अफगानिस्तान भेज दें, आप आनंद लीजिए तालिबान का। सबसे पहले तो आपका गला देंगे। जिस तरीके से हिंदुत्व टेरर उन्होंने बोला था, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन इस तरीके का कुछ हालात नहीं कि उन्हें डर लग रहा हो। इस्लामिक टेरर नहीं, वो जिहादी टेरर है, क्योंकि वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि साहब वो इस्लाम को भी बद से बदतर बना रहे हैं, वो उसको बदनाम कर रहे हैं, शरेआम उसकी छवि खराब कर रहे हैं, सारे मुसलमान भाइयों की, बहनों की, पूरे दुनिया भर में उनको जलील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारे देश में या हिंदू या मुसलमान, ये इसको कम्युनलाइज मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो हमको बोल रहे हैं कि साहब महिमा मंडन करिए तालिबान का, वो जीत गए हैं लड़ाई। कौन सी लड़ाई, कौन सी लड़ाई? लेट जाइए, तलवे चाटिए, जूते उनके चमकाइए, क्योंकि वो जीत गए हैं, वो जीत गए। बकवास, वो जिताए गए हैं। अमेरिका उनको वहाँ छोड़ के जा रहा है ताकि वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया को दुख और क्लेश पहुँचे, रूस को दुख और क्लेश पहुँचे, चीन को दुख और क्लेश पहुँचे जो कि इतना उचक के तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ईरान को दुख और क्लेश पहुँचे, भारतवर्ष को दुख और क्लेश पहुँचे। ये वो लोग हैं जो कि हमारे दोस्त बनते हैं। जिस तरीके से एक पत्रकार को तालिबान के द्वारा मारा गया था, सिद्दीकी जिसका नाम था, उसके समर्थन में काफ़ी हिंदुस्तान के लोग आए थे, मुस्लिम लोग भी आए थे, लेकिन अभी जब से तालिबान जिस तरीके का कहर ढा रहा है अफगानिस्तान पर, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है हिंदुस्तान में अब। अरे हमारे बॉलीवुड में ह्यूमन राइट्स के वो प्रदाता किधर हैं? ह्यूमन राइट्स के जो अपहोल्डर्स हैं वो कहाँ? उनकी ज़बान को लकवा क्यों मार गया है? उनको देख नहीं रहा क्या हो रहा है? देख नहीं रहा किस तरह औरतों को मारे जा रहा है, लोगों की आंखें निकाली जा रही है, लोगों को गोलियां से भून दिया जा रहा है। अपना अफगानिस्तान का झंडा लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, औरतें प्रदर्शन कर रही हैं काबुल की सड़कों में। हिम्मत देखो उन बच्चियों की, उन शेरनियों की, कि वो तालिबान के होते वो बेचारी वहाँ निकल आई हैं अपनी काबुल की गलियों पर कि चलाओ गोली हम पे, चलो, ताकि तुम्हारी भी असलियत, तुम्हारा भी चेहरा बेनकाब हो। कैसे दरिंदे, कैसे कमीने हो तुम लोग। ठीक है, और ये जो मतलब इतना शौक है लोगों को शरिया के नीचे रहने का, तो चले जाएं अफगानिस्तान भाई, आप जाइए ना, आपको भी मज़ा आ जाएगा। अफगान के लोग भी नहीं मान रहे शरिया कानून को सर, उनसे हमने बात की है, कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए। अफगानिस्तान के लोग तो अपने पाँव से वोट दे रहे हैं ना, वो भाग रहे हैं।
जिसको मौका, जो जरा भी पढ़ा लिखा जाहिल गंवार नहीं है, तो वो भाग के आना चाहता है। जो ऐसे कमीने डिस्पेंसेशन के नीचे नहीं रहना चाहता, जो औरतों को मारे, बच्चियों को मारे। कल एक सीन देख के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ ने अपनी बेटी को, वो जो एयरपोर्ट का फेंस है, वो 11 फुट का फेंस वो चढ़ के उसने अमेरिकी सैनिक को दे दी, मेरी बेटी को यहाँ से निकालो। मैं अपनी बिटिया को इस जाहिल, इस वाहियात तालिबान के नीचे नहीं पालना चाहती। प्लीज ले जाओ। एक माँ अगर अपनी बेटी को इस तरह दे सकती है, अपने दिल का टुकड़ा, आप हिसाब लगाइए कि वो क्या सोचती है तालिबान के बारे में। तो सर वो कौन लोग हैं जो, जिनको अत्याचार नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है कि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, मतलब किसी को मार दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, क्या ये सही है? देखिए साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता, आपके बकवास करने से कुछ नहीं होता। लोग देख रहे हैं आपके एक्शन, यू नो, नॉट योर वर्ड्स। आपकी शब्दावली सुनने को कोई उत्सुक नहीं है, ठीक है। आप फरेब, झूठ और पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं अत्याचारों के ऊपर। आपकी कथनी नहीं, आपकी करनी देखेगी दुनिया, और करनी तो दिखाई दे रही। जिस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, और वो तो साहब जहां वो थोड़ा हाथ रोक के बैठे हैं कि थोड़ा दुनिया की अटेंशन जाए, तो अच्छी तरह से मारें, औरतों को कोड़े मारें, पत्थर मार मार के उनकी जान लें, हैं। हुक्म दिया है कि 15 से लेकर 40 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं वो इनको सौंप दी जाएं। अरे कमाल है साहब, मैं तो अफगानिस्तान के लोगों पे हैरान हूँ कि वो इस तरह का बकवास सहने को राजी। बड़े प्राउड लोग हैं भाई, वो बड़े बड़े अपनी गैरत वाले लोग हैं। वो आई एम श्योर वो खड़े हो रहे हैं साहब। अब अनफ इज अनफ। पाकिस्तान सोचता है कि वो लोगों का धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना सकता है। कब तक? यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अफगानिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे थे कि हम तो अमेरिका के राज से छुड़ाने आए हैं। अमेरिका का राज जाए, पाकिस्तान का राज आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान है क्या? यू सी, वो अमेरिका को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने राज करने की कोशिश करी, हमने लिबरेट किया है। अरे वाह, लिबरेट किया है। अपना राज डाल रहे हो धर्म के नाम पे, धर्म के ठेकेदार बन के। होते कौन है ये? जितना दुख दिया है इन्होंने अपने सारे पड़ोसियों को, अब समय आ गया है कि सारे पड़ोसी मिलके पाकिस्तान को लात लगाएं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे अपने भारत की सरकार ने पाकिस्तान को इस वक्त एक सीज फायर दिया हुआ है। हमें और कोई टाइम नहीं मिला शांति वार्ता करने का पाकिस्तान से। क्या हम फ्री हैंड देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि जो करना है अफगानिस्तान में करो? तो फिर तो साहब हम तो दोगले हैं ना। एक तरफ से हम अफगानिस्तान को लोगों को कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, और जब मदद करने का टाइम आया आपने शांति कर ली पाकिस्तान से। ये कोई टाइम है सीज फायर करने का? लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारो ताबड़तोड़, लाशें बिछाओ इनकी, ताकि इनको भी तकलीफ हो। अफगानिस्तान से मुड़ के इस तरफ झांकना पड़े, ईस्टर्न फ्रंट की तरफ। अरे देखिए, सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फ़ौज है, और पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने आपको अफगानिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं। आप उनके ईस्टर्न फ्रंट पे दबाव डालें, जहां हमारी सेनाएं पहले से तैनात हैं। डालो दबाव। अरे भाई, जब उसने कश्मीर पे हमला किया था, हमने कहाँ दबाव डाला था? लाहौर सियालकोट पे। उल्टे बांस बरेली को हो गए, दुब दबा के छोड़ के कश्मीर वापस आ गए अपनी जान बचाने। तो मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ लोग बैठ गए, हमारा कोई कंटिन्यूअस बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर। आप सोमालिया में 20,000 फौज भेज सकते हैं, आप सूडान में 20-30 हज़ार फौज भेज सकते हैं। क्या कष्ट है आपको अफगानिस्तान की मदद के लिए कुछ भेजने का? आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, क्यों पूरी दुनिया मिलके फौज नहीं भेज सकती? पीस कीपिंग फौज, जो कि ये दरिंदगी तो बंद कराए, यू नो। और ये महिमा मंडन करना कि तालिबान ऐसी जालिम है कि 75,000 3.5 लाख पे काबू का। अरे लड़े तो बात है ना साहब,
पैसा दे दे के आपने अफगान पलटनों को खरीद लिया। आईएसआई ने पैसा दिया है, चीन की इंटेलिजेंस ने पैसा दिया है खरीदने को अफगानिस्तान की फौज को। और जो फौज लड़ना चाहती थी, जो लॉयल रही, उसको अमेरिका ने आदेश दिलवाए अपनी सरकार के थ्रू कि तुम नहीं लड़ोगे, तुम आत्मसमर्पण करोगे। अरे 3.5 लाख हथियार दिए साहब, अब वो आत्मसमर्पण करके सारे के सारे तालिबान के पास गए हैं और आईएसआई के पास गए। आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि आप आतंकवाद के बरखिलाफ हैं, ढकोसला, झूठ, फरेब। दूसरी तरफ आप आईएसआईएस, अल कायदा, तालिबान, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद को एक देश दे रहे हैं कि जो मर्जी करना है, यहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाओ, दुनिया भर को दुखी करो। और आप समझते हैं कि हम तो साहब 8-9 हज़ार किलोमीटर दूर हैं, अरे हमारा कुछ नहीं होगा, भारत को ही तंग होगा, ईरान ही तंग होगा, सेंट्रल एशिया ही तंग होगा, रूस चीन तंग हो गया। अच्छी बात है, तालिबान का राज होना चाहिए। साहब आपकी तरफ पहुँचेंगे। मत भूलिए कि अफगानिस्तान से ही 9/11 का हमला हुआ था और अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस कह रही है कि 2 साल दीजिए, अमेरिका फिर इनके खतरे के जद में आ सकता है, यूरोप फिर खतरे की जद में आ सकता है। ठीक है साहब, इस तरह का धोखाधड़ी आप लोगों को लड़ाएं और फिर उनको छोड़ने की मरो, लटको जहाज के पहियों से, हम तुमको 10,000 फुट से मर के गिरने देंगे। जो बाइडेन साहब क्या करना, दिखाना, दर्शाना क्या चाहते हैं? उन्होंने अमेरिका की जग हंसाई करी है। क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका का 20 साल लड़ने का वहाँ, अगर इस तरह से ही जाना था? नहीं, इतना पैनिक क्या है साहब कि 2 दिन में भी हम नहीं ठहर सकते? अरे 20 साल जहाँ ठहर गए, आपकी फौजें तो तगड़ी हैं, वो तो लड़ने को राजी हैं अभी भी। ये तो पतलून खिसक गई है पॉलिटिशियंस की। और जो उन्होंने तमाशा बनाया है अमेरिका का, आप क्या समझते हैं बड़ा अमेरिका की महिमा मंडन हुआ है? ये जो तमाशा किया है अफगानिस्तान में कि इट इज़ नॉट लाइक वियतनाम। अरे साहब, इट इज़ वर्स देन वियतनाम। वियतनाम का असर तो केवल वियतनाम पे हुआ था, वहाँ से जो अमेरिकी भागे थे। इसका असर तो पूरी दुनिया पे होगा। आतंकवाद को गढ़ दिया है आपने, खुद उसको हथियार दे के छोड़ के आए हैं उनके लिए। अरे साहब, अब ऐसे काम करेंगे तो आप क्या समझते हैं आपको वापस नहीं आएंगे? एक ऊपर खुदा भी बैठा है, एक मालिक भी बैठा है, एक भगवान भी बैठा है जो आपकी इस तरह की हरकतें, जलील हरकतें देख रहा है। ये तो हद हो गई है साहब। अमेरिका के खुद लोग बोल रहे हैं, वहाँ के जनरल पेत्राउस जो कि अमेरिकी फ़ौजों के कमांडर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि साहब वो अफ़गानिस्तान की फ़ौज लड़ सकती थी, हमने नहीं लड़ने दिया, हमने आत्मसमर्पण पे मजबूर किया। क्योंकि एक जालिम खलीलजाद, ये अमेरिकी एम्बेसडर, जिसने तो तालिबान को पता नहीं लगता बिका हुआ है, इसने तो बेच दिया, पूरा मुल्क बेच दिया अफगानिस्तान का, तालिबान को सौंप के आया है। और इसने इंश्योर किया है कि तालिबान काबुल में आए, बगैर लड़े, फ्री रन, फ्री पास देने वाले भी अमेरिका ने। अगर आप वहाँ लड़े 20 साल तो आपको आखिरी में फ्री पास ही देना था, तो पहले वहाँ से दफा हो जाते ना। अब बाकी सब के लिए मुसीबत करके गए हैं जानबूझ के, जानते हुए कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। इस खुशी में, जैसे कि एक बारी हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप दूध पिलाओ सांपों को तो वो आप ही को काटेंगे, वो पाकिस्तान के लिए कहा था। अब यही चीज़ अमेरिका को भी कही जा सकती कि आप समझते हो आप अफगानिस्तान में सांप पलवाओगे